नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आज के एग्रीमीटर में हम मसालों से जुड़े अहम अपडेट लेकर के आए हैं और इस अपडेट में हमारा साथ देने के लिए जुड़ रहे हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के कमोडिटी और करेंसी हेड अनुज गुप्ता जी। अनुज सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और गुड फ्राइडे सर। हेलो विपुल जी, आपको भी गुड फ्राइडे सर। हाउ आर यू, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास सर। और छुट्टी के दिन हम भी लगे हुए हैं सर, आपके साथ साथ काम कर रहे हैं। जी जी जी। पहला सवाल यही होगा सर कि बात करते हैं जरा थोड़ी सी धनिया की। बीते एक महीने में अगर हम देखें तो एनसीडीएक्स पर धनिया के भाव में करीब 5% के आसपास का करेक्शन आ चुका है और अगर एक साल की बात करें तो कीमतों में करीब 20% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। अब यहाँ से धनिया की कीमतों में आपको और क्या ज़्यादा गिरावट गहराती लग रही है या फिर गिरावट कब तक थमती दिखाई दे रही है, कब तक रिकवरी आती दिखाई दे रही है? धनिया में आपको आउटलुक कैसा दिखाई दे रहा है सर? देखिए, धनिया में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो थोड़े से नेगेटिव रहे। हमने पूरे सभी मसालों में एक नरमी का रुख आते हुए देखा। हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो भाव थे वो नरम होते हुए दिखाई दिए थे। अगर हम देखें तो इस बार जो प्रोडक्शन था, आवक जो थी वो बढ़ती हुई नजर आई थी, जिसका असर भावों पे रहा और सभी मसालों में हमने देखा कि जो आवक थी वो बढ़ती हुई नजर आई थी और भाव काफी नीचे आते हुए दिखाई थे। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो करीबन 7,000 8,000 के आसपास के लेवल्स आते हुए दिखाई दिए। अगर हम बात करें तो सप्लाई जो थी वो यहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीज हुई थी, जिसकी वजह से भावों में नरमी रही थी। मगर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जो ओपनिंग स्टॉक था वो यहाँ पे लोअर था, तो जिसकी वजह से हमने देखा कि भाव थोड़े से स्टेबल रहे। मगर हाँ, करेक्शन हमने यहाँ पर आवक की बढ़ने की वजह से देखा। तो फिलहाल अभी लग रहा है कि भावों में मिला जुला रहेगा कारोबार और धनिया के भावों में आगे चलकर हम एक तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस बार लग रहा है कि जो पैदावार है वो कमजोर हो सकती है। सर, ये रिकवरी कब तक आने की उम्मीद करें? अभी कितना इंतजार करना होगा धनिया में रिकवरी में को लेकर के? देखिए, हमें लगता है कि अभी जो डिमांड है वो यहाँ पर थोड़ी बढ़ती हुई नजर आई है। करीबन 161.60 लाख के आसपास की डिमांड है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि इस बार थोड़ी क्रॉप में कमी देखने को मिल रही है, तो हमें लगता है कि अगर 2 या 3 महीने तक अगर हम होल्ड करते हैं तो भावों में आगे तेजी देखने को मिल सकती है। तो डिमांड पे टोटली कंसर्न रहेगा और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे मसालों की डिमांड निचले स्तर होने की वजह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हमें लगता है कि आने वाले 2 या 3 महीने में इसमें अच्छी रिकवरी आ सकती है। हालांकि आगे जो है मानसून काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और जैसा कि मानसून बता रहे हैं कि 105 के ऊपर मीन अब नॉर्मल मानसून रह सकता है, तो वो भी अगेन एक थोड़ा सा चिंता का विषय रहेगा। बट हाँ, अगर कहीं ना कहीं क्रॉप में कमी देखने को मिलती है तो फिर भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। ठीक सर, तो ये बात तो रही धनिया को लेकर के। अब जरा बात कर लेते हैं जीरे की। गुरुवार को एनसीडीएक्स पर जीरा हमने देखा कि हल्की कमजोरी के साथ बंद हुआ। सरकारी और कारोबारी अनुमान के मुताबिक इस साल जीरे का उत्पादन कम रहने का ही अनुमान है। अप्रैल से दिसंबर 2024 की अवधि में जीरे के निर्यात में 67% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में सर अब शॉर्ट टर्म में क्या आउटलुक देख रहे हैं सर जीरे की कीमतों को लेकर के आप? देखिए, अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं तो जीरे का भाव करीबन 70 रुपए मीन 700 रुपए तक चला गया था और उसके बाद फिर भाव करीबन नीचे वापस 200 रुपए तक आते हुए दिखाई दिए, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो गया था, निर्यात मांग कमजोर थी, जिसकी वजह से भावों में नरमी देखने को मिली थी। अगर हम अब बात करें तो पिछले साल दोबारा से हमने निर्यात मांग बढ़ती हुई देखी है। करीबन 67% के आसपास निर्यात मांग बढ़ी है और निर्यात मांग जो है वो बढ़कर करीबन जो है 1,78,000 टन के आसपास रह गई है, जो कि पिछले साल से करीबन 7.25 लाख टन ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि अभी जो मोमेंटम है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2023-24 में प्रोडक्शन करीबन 8.95 लाख टन के उत्पादन हुआ था। तो और इस बार लग रहा है कि ये जो प्रोडक्शन है वो इस बार कम रह सकता है। तो अगर हम बात करें तो क्योंकि प्राइस काफी करेक्ट हुए हैं, हम जल्दी देखते हैं जब किसी कमोडिटी में भाव ज्यादा गिरते हैं तो किसान कम बुआई करते हैं। तो इस बार हमें लग रहा है कि प्राइस कोई काफी करेक्ट हो गए हैं, तो हो सकता है कि किसान जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करे, या हम हमेशा देखते हैं। तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जीरे के भाव काफी गिरे हैं, तो शायद किसान जो है कम क्रॉप लगाएं। और हाँ, जो ये अबव नॉर्मल बारिश है ये थोड़ी सी जो है नुकसानदेह हो सकती है जीरे के लिए। तो मुझे लगता है कि इस बार जीरे के भावों में आपको एक उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की वजह से क्रॉप में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कमी देखने को मिल सकती है। ठीक सर, चलिए अब बात तो हो गई धनिया को लेकर के, जीरे को लेकर के। अब थोड़ी सी बात हल्दी भी की कर लेते हैं। हल्दी की कीमतों में हम देख रहे हैं कि लगातार जो है एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर जो है जो ट्रेडर्स हैं वो बाय कॉल की रिकमेंडेशंस वहाँ पर निकल के आ रही है। अब यहाँ से और कितनी तेज़ी का रुख आप देख रहे हैं शॉर्ट टर्म में? अभी क्या ये तेज़ी कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी या फिर आपको लगता है कि आगे चल के प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है?
देखिए पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा है कि एक अच्छी रिकवरी हमें टर्मरिक में आती हुई देखी, क्योंकि निर्यात मांग का काफी अच्छा सपोर्ट रहा है। हालांकि घरेलू डिमांड भी यहाँ पर बनी है, क्योंकि भाव नीचे होने की वजह से डिमांड जो है बढ़ती हुई नजर आई है। अगर हम बात करें तो हल्दी का जो अनुमान था वो करीबन 10,63,000 टन के आसपास था, और 2024-25 में जो अनुमान है वो करीबन 11,65,000 के 11,16,000 के आसपास था, जो कि कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले ज्यादा है। मगर हमें लगता है कि इस बार हल्दी का जो निर्यात है वो 13% बढ़ा है, जो कि अगेन एक रोबस्ट फिगर हो सकती है। तो हमें लगता है कि टर्मरिक के भावों में भी आगे चलकर एक अच्छी खासी मोमेंटम हम देख सकते हैं पॉजिटिव साइड में, क्योंकि घरेलू डिमांड और निर्यात मांग दोनों ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ट्रेड वॉर की वजह से हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जितनी भी एक्सपोर्ट आइटम है वहां पर हमने डेंट आते हुए देखा है। तो अगर ट्रेड वॉर थोड़ा सा सॉल्यूशन आता है तो फिर आपको एक अच्छी खासी निर्यात मांग आती हुई दिखाई देगी। हमें लगता है कि धीरे धीरे मोमेंटम जो है टर्मरिक में पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है, और घरेलू डिमांड से भावों को सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी क्या करें सर फिर हल्दी के अंदर? देखिए हल्दी में स्ट्रेटेजी बाय साइड की रहनी चाहिए, क्योंकि घरेलू डिमांड अच्छी है और डिमांड का इम्पैक्ट हल्दी पे ज्यादा पड़ता है। हमें लगता है कि यहाँ से 3 से 4% की तेजी अभी और हल्दी में देखने को मिल सकती है। चलिए, अब आज का आखिरी सवाल सर, कि अभी जो है धनिया, जीरा या हल्दी, ये तीनों कमोडिटीज़ की अगर हम बात करें तो आपको बेहतर कौन सी दिखाई दे रही है आने वाले दिनों के लिए? देखिए हमें लगता है कि जीरे के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि जीरे में हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है, और हमें लगता है कि इस बार क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की वजह से जीरे की क्रॉप में कमी देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि जीरा, अगर मिड टर्म के लिए अगर हम बात करें तो जीरा में हमें लगता है कि एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और ख़ासतौर से मसालों पर अपनी राय स्पष्ट रूप से रखने के लिए कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरीके से रुझान जो है आने वाले दिनों में देखने को यहाँ पर मिल सकता है। मुझको इजाज़त दीजिए, लेकिन लगातार बोनस के साथ बने रहिए। नई नई अपडेट, नई नई चीज़ें हम आपके लिए लगातार लेकर के आ रहे हैं। नमस्कार।